नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं गोरखपुर के देउरबीर गांव में। यहाँ पे ऐसी दुर्घटना हुई है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। एक एक लड़की की शादी होती है और उसका पति शादी के 3 साल बाद लगभग उसको मार करके बोरी में भर करके गाड़ देता है। पुलिस को और परिवार को गुमराह करता है कि आपकी बेटी और मेरी पत्नी किसी को लेकर के फरार हो गई है। लेकिन जब 42 दिन बाद केस का खुलासा होता है तो लोगों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। पूरा मैटर क्या है जानने का प्रयास करेंगे। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो घटना हुई है उसका नाम क्या हुआ आपका? आनंद किशोर मौर्य। क्या देखा आपने, क्या घटना है, पूरा थोड़ा बताइएगा। घटना मैडम यही है, हम लोग पहले वहाँ पर पहले दिनों 6 मार्च को उन्होंने मतलब कांड उंड करके पति और उसकी सास यहाँ पर भी आई थी। वो लोग यहाँ हमारे गांव मारने के बाद आपकी बहन को यहाँ पर आए हुए थे लोग? हाँ, यहाँ पर भी आए थे। अब 2 दिन ये लोग रहे, खाना पीना खाए और यहाँ तो उनका संध्यान हुआ ना? हाँ 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 तो फिर यहाँ पे आए थे? हाँ, यहाँ पर भी लोग आए थे 2 दिन। ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी जो है कि यहाँ से फरार है मेरे घर से, और वो आई थी यहाँ पे। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि मेरी बेटी, आपकी बेटी वहाँ से गहना गुड़िया जो भी है लेकर के फरार हो गई है। और यही सब आपत्ति लगा करके यहाँ 2 दिन वो लोग रहे। एक दिन लोग रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से लोग निकल गए और उसके बाद हमको भी थोड़ी थोड़ी जानकारी इधर उधर से, मतलब वहाँ भी 1-2 हमारी रिश्तेदारी है, पता लगा तो हम लोग थाने पे गए। तो वहाँ रिश्तेदारी से क्या पता चला आपको? अरे यही कि मतलब ये है ना, हाँ, मार पीटे हैं लोग। तो क्लियर तो हमको तभी पता नहीं था। उसके बाद हम लोग गए थाने पर, बातचीत किए तो पता लगा हम लोगों को। तो वहाँ पर अगला गीता मौर्य के पति ने गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवा दिया था। अच्छा। हाँ, जिस दिन मारा उसी के दरमियान उन्होंने रिपोर्ट लिखा दिया। हाँ, रिपोर्ट लिखाने के बाद हम लोग तो तभी से चिल्ला रहे हैं कि हमारी बहन दुनिया में है ही नहीं, आप खोजिए। मतलब बार बार हम लोग देते थे एप्लीकेशन कि अपने तरफ से FIR हमारा करिए, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। हाँ, फिर कैसे हुआ ये सारी चीजें? अरे दरबार हम लोग बहुत, मतलब दरबार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम, हाँ, गए थे। हम लोग 2 बार गए हैं। क्या वहाँ से सांसद जी के पास हम लोग गए, आश्वासन मिला तो खैर काम हुआ, प्रशासन भी सुनी है, ये बात नहीं है। तो फिर ये घटना कैसे मतलब क्लियर हुई कि हाँ, ये आपकी बहन को उसने मार दिया आपके जीजा ने? वो जब पकड़ के उसके पति को, जो है गीता के पति को, जब पकड़ के उन्होंने थाने में, हाँ, 3 दिन के वारंट में रखे, तब पता लगा है ये बात। हाँ, तो उसने खुद कबूल किया कि हमने मारा है? हाँ, पहले भी मारता पीटता था? हाँ, ये तो मतलब हमेशा चलता रहता था उन लोगों का। जनवरी में 26 जनवरी को हमारी बहन एक बार 112 नंबर पे कॉल की, रिकॉर्ड होगा। हाँ, प्रशासन के पास रिकॉर्ड होगा ये। तो आप वहाँ पे गए हुए थे जहाँ पे उसने गाड़ा हुआ था? ऐसा सुनने में आ रहा है कि नमक की बोरी में भर करके और उनको गाड़ दिया था। नहीं, बोरी थी, क्लियर पता एग्जैक्ट नहीं लगा पाए हम लोग, क्योंकि प्रशासन वहाँ पर लगी हुई थी, वो किसी को मतलब जाने नहीं दे रही थी। बोरी थी और बोरी के ऊपर का जो जैसे इंसान का जो मुंडी है, वो इतना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा, वो हाँ, बोरी में से? मतलब बोरी का मुंह नहीं, बोरी का मुंह फटा था, ऊपर का हिस्सा मुंह बाहर निकल गया था। अच्छा। हाँ, इस तरीके से गाड़े थे वो लोग। तो मांस तो गल गया रहा होगा? नहीं, मांस बदबू आ रही थी, लेकिन पूरा नहीं गला था। हाँ, अब इतना तो क्लियर हम भी उस लड़की के बचाए हैं कि हम सबके देखे के संजोग रहल है कि सब देखला सो लड़की के ये मारे। आपने सही कहा कि वरना 42 दिन में वो जिस तरह से अगर पुलिस बयान दे रही है कि नमक की बोरी में, ये जो बयान है वो बयान है जो मारा है उसका, कि नमक खरीद करके उसमें दफनाए थे, तो नमक के साथ में तो गल ही जाना था उसको। लेकिन धरती माता कहीं न कहीं संजो के रखी थी कि तुम्हारा गुनाह तुम्हारे सामने आया। सामने आई। आप उनकी चाची की माँ हैं? चाची हैं। अच्छा, हाँ। ये आप बहन है उनकी? थोड़ा इधर बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? आरती मौर्य। कैसे क्या मैटर हुआ था? आप तो बहन है उनकी, आपको तो बताती रहे होंगे कि मेरे साथ में कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये दीदी देखिए, मई में हमसे बात की थी। अच्छा, उसके बाद नहीं? नहीं, मतलब अब पापा फ़ोन लेकर के, बहन है ना वो तो। हाँ, तो अब फ़ोन 10 बजे रात को पापा लेकर के आते थे काम पर से। अच्छा। तो 10 बजे रात को सब लोग सो जाते थे, तो कहाँ किसी के पास कोई कॉल करेगा। तो दीदी हमसे बात की थी मई में, 17-18 मई को बात की थी लगभग हमसे। 1 साल होने वाला है। नहीं, हाँ। हाँ, 1 साल होने वाला है धीरे धीरे। हाँ। मई में बात की थी तो बोल रही थी कि बाबू, हम पूछे कि बाबू कैसा है, तो बोल रही हैं ठीक है। हम बोले जीजा कैसे हैं, तो कह रही हैं ठीक है। तो हम बोले कि बाबू को कुछ कहते होते नहीं ना है, तो बोले कि नहीं। और बोल रही दीदी रात को रोता होता है बाबू, तो बेड पर से ढकेल देते हैं, मारते भी हैं वो। क्यों?
क्योंकि अपने बेटे को तो लोग जान से ज़्यादा मानते हैं, ऐसा वही तो हम बोले तो कह रहे हैं कि कह रही दीदी कि रात को रोता है तो कहते हैं कि चुप नहीं करा पाती है। ये बहन को मानते जानते नहीं थे, प्यार नहीं करते थे क्या? पता है वो थोड़ी देर में इतना मतलब प्यार दिखाते थे ना कि दीदी मतलब उन पे विश्वास कर लेती थी, और थोड़ी देर में ऐसा मतलब उनको नाटक करते थे, वो मारते पीटते सब थे वो। मतलब दोहरी चाल चलते थे कि तुम मेरे पास भी रहो और तुमको मैं टॉर्चर भी करूँ। वो दोनों करते थे। ये किसी से अफेयर वगैरह था क्या? मतलब शराब वराब पीते थे क्या वो? उनका अफेयर था क्योंकि वो शादी करने वाले थे, तय कर लिए थे अपनी शादी उन्होंने। बहन ने बताया था आपको? नहीं, बाद में पता चला है कि उसने अपनी शादी तय कर लिया है। अच्छा, और वो सब मतलब अपना बिक्खो वगैरह खरीद करके लाते थे, तो मतलब गहने। हाँ वही ज्वेलरी खरीद करके लाते थे। कीन के ले अली हैं पौजेब और नथिया आ मंगलसूत्र, तो वो झगड़ा करती हैं उनसे का जरूरत या कि बिखे से नहीं, हम कुछ भी कीन के ले। नहीं पूछा कि जब हमारे पास गहना है, क्योंकि शादी में तो चढ़ता ही है लड़की के, जब गहने हैं तो फिर वो नथिया लाने की क्या जरूरत है? नथिया तो ये कई बार चढ़ता है, बार बार तो चढ़ता नहीं है। यहाँ ऐसे थोड़ा दब गया हम लोग कि पटीदारी वाला बात यह है कि पटीदारी का बात मान ली। अब भी इसी कही कि हमारे रिश्तेदार के गई ना, तो हमारे रिश्तेदार के ये लोग कुछ कहा सुना, एक डाजन डरन हमन कुछ उनके कहली ना आई, उनकर बड़ी इज्जत कैनी हम कि हमारे भाई कहे न कि हमारे समधी के समधी दमदा के कुछ ही लोग कहलस है। अब हमन लोग कुछ जानत नहीं रहनी, आ नहीं अगर जानले होती ऐसा कह के आयल बाणे तो ये जान ली हम ऐसा कहता नहीं, उनका हथवा गोड़वा काट लिए होती हैं जागन इन्ना भर के हम और रहनी है। आपको संदेह नहीं हुआ कि आपकी बेटी को मार करके जो व्यक्ति आया हो, कहीं भी बातों में अटका हो, कहीं किसी बात से लगा हो कि ये झूठ बोल रहा है? नहीं लगा आपको? नहीं हमन के लगल न वो ऐसा न बतियेबे करें कि कहें कि तुम्हारी लड़कियाँ भाग गई। और इतना रोते थे, सब आते आए थे ना, माँ बेटे इतने रो रो करके बात करते थे ना, कोई देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि हाँ वो लोग ये पीड़ित हैं, यही लोग किए हैं ये सब काम। इतना नाटक कर रहे थे वो लोग। किसी बात से नहीं अंदेशा हुआ? मतलब अभी तो उस टाइम नहीं भले हुआ होगा, क्योंकि वो उस टाइम अलग था कि हम 50-50 में है कि हमारी बहन ने गलत किया है कि उसने गलत किया, लेकिन अब जब ये सारे केस खुल गया है तो किसी बात पर नहीं लग रहा है कि हाँ ये बात हमने पकड़ी थी लेकिन तब ध्यान नहीं आया था? हाँ ये बात सही है। पहले मतलब दीदी बोली थी कि यहाँ पर मतलब आने के लिए अपने घर पे वहाँ बोली थी। अच्छा। जब हमसे बात की थी तो बता रही थी कि हम बोले कि दीदी यहाँ पे आइए घूम जाइए, तो बोली कि हम बोले हैं तुम्हारे जीजा से कि चलिए हमको घुमा दीजिए गांव में, चाची उची हैं, तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे कौन है तुम्हारा, जाओगी क्या करने जाओगी तुम? क्या कोई नौकरी वोकरी करते हैं? ऐसा सुनने में आया कि दहेज के लिए भी मारे हैं। हाँ दहेज के लिए ही मारे हैं, दहेज के लिए ही वो शुरू से ही झगड़ा करते थे। क्या कोई बढ़िया काम करते हैं क्या? करोड़पति वगैरह नहीं हैं क्या? पेंटिंग का ही काम करते थे। पेंटिंग घर द्वार का हाँ पेंटिंग करते हैं? हाँ घर का ही पेंटिंग करते थे वो। घर पेंटिंग करने वाले को दहेज चाहिए था, वो दहेज के लिए मार दिया। कितना दहेज दिया था आप लोगों को? 3 लाख दिया गया था। नहीं घर पे ही शादी हुआ था। 3 लाख दहेज दिया था कैश? और दहेज का सामान वो बेड वगैरह गाड़ी उड़ी सब कुछ? हाँ और सब दिया गया था उन्हें, फिर भी उसको चाहिए एक था? चीज दिया गया था और उन्हें और भी और चाहिए, क्या चाहिए था उसको? उसने कभी बताया कि हमको ये चाहिए, तुमने नहीं दिया? और उन्हें पैसा चाहिए था। तो उन्होंने कभी आपके चाचा जी को बताया कि ये पैसे की मांग कर रहे हैं और आप लोगों ने कहा हो कि भाई 3 लाख दिए हैं, तुम्हारी औकात कितनी है? तो हम लोग ये सोचे कि मान लीजिए आप झगड़ा कर रहे हैं तो देना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, दामाद ऐसे बोलते हैं कि ये मैंने औकात की बात इसलिए की क्योंकि दामाद को लोग भगवान मतलब एक उसका पाँव पूजते हैं, उसको एक पैर नहीं छूने देते हैं, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखते हैं कि हमारा हमने अपने बेटी ब्याही है, उस पर हम आरोप नहीं लगाएंगे, उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसके बाद भी जिसको माँ बाप सर पे बैठा के रखते हैं कि हम तुम्हारे पाँव पूजे हैं, तुम हमारे लिए भगवान समान हो, और वो अगर इस तरह से किसी लड़की के साथ में, खास करके उसकी बेटी के साथ में इस तरह करे तो काफ़ी दुखद है। जब 1 साल पहले कहा कि आपने 1 साल पहले हमारी बात हुई थी, तो क्या आपके जीजा ने रोका था बात करने के लिए या फिर इनका मोबाइल वगैरह टूट गया था? नहीं उनका मोबाइल टूटा नहीं था, उस समय वो फिर से मतलब बात उत करने से हम लोगों से मना कर दिया वो था। मना करते थे बात करने से? क्यों वो बात नहीं करने देता था। नहीं करने देता था कि आप ही लोग? नहीं वो मतलब अपनी मम्मी पापा से भी नहीं उनको बात करने देता था वो जल्दी, हाँ। हमेशा मारता पीटता था, इसीलिए मोबाइल उनका तोड़ दिया। ये अपने पति के साथ में रहती थी बंगलोर में जहाँ पे ये काम डेंटिंग पेंटिंग करता था, या फिर ये गांव घर में? नहीं ये गांव में ही रहती थी। कितना दिन से आता जाता रहता था?
2-4 महीने मतलब आता था, तब आता था 4 महीना आता था, फिर वहाँ दिल्ली से लेकर के चला आता था दीदी को। चाची चाचा रहते नहीं थे, फिर भी ज़बरदस्ती लेकर के आता था उनको। इसके पहले भी कभी उसने मारा था? हाँ, एक बार मारा था तो दीदी ने पुलिस बुलाया था, लेकिन फिर इनको कुछ हुआ नहीं। पुलिस के पैसा वैसा दे दिया ना लोग, कुछ नहीं भइल, उनकर वाली सुनवाइए नहीं भइल, द्वारे पर से पुलिस चली गई ना। हाँ, अब वो बेचारी कुछ नहीं कह पौलिन। ये घटना ऐसी दर्दनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसको आप सोचेंगे कि ये नॉर्मल है, पति पत्नी के बीच की एक छोटा सा विवाद है, झगड़ा है, मारपीट है, जो नॉर्मल होते रहता है। कहते हैं कि पति पत्नी झगड़ते हैं और फिर आपस में एक ही होते हैं, ये कहावत बन गई है। लेकिन अभी का टाइम ये नहीं है। अगर आप पिता हैं किसी बेटी की, या माँ हैं किसी बेटी की, या आप खुद किसी की पत्नी हैं, तो छोटे छोटे मैटर्स को नॉर्मल मत लीजिए, क्योंकि समय और ज़माना अब बदल चुका है। छोटी छोटी बातें इतनी गंभीर बन जाती हैं कि ऐसी हत्याएं, ऐसी घटनाएं का रूप ले लेती हैं। अगर आपकी बेटी के साथ में इस तरह की चीज़ हो रही हो तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करवाइए, उसको एक्शन लीजिए, सख्त एक्शन लीजिए, ताकि आपकी बेटी भी इस दुनिया में रह सके। अगर आप खुद पत्नी हैं तो आप भी उसके बारे में बात करिए, पुलिस को बताइए, अपने माता पिता को बताइए, और वहीं पर चुप मत रहिए कि पति पत्नी के बीच का झगड़ा है, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।